हो। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए श्री सरस्वती माता की जय हो। ओम भ्राता स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधु सिंधूरपुर शोभित गंड युग्यम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिसुरनायक वृंद वृंदम। ओम अथ पंचमोऽध्यायः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिके रूपी की प्रशंसा सुनकर शुंभ उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोगः अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि सरस्वती देवता अनुष्टुप छंदा भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वं सामवेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तम चरित्र जपे विनियोगः। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता और अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अथ ध्यानम। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतिं धनान्ति विलस शीतांसि तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महां पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूं। ओम श्री सरस्वती देवी की जय हो। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम मसुराभ्याम सचीपते त्रैलोक्यम यज्ञभागश्च हृता मदबलाश्रयात्। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। तावेव सूर्यताम तद्वधिकारम तथिंदवम कौवीरमथयाम्यम च चक्रांति वरुणस्य च ततो पवनर्दम च चक्रतुर्विनकर्म च ततो देवा विधिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मृत्य पराजितां तस्यास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही
नाश कर दूंगी। इति कृत्वा मति देवा हिमवंतम नगेश्वरम जगन्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णु मायां प्रतुष्टुः। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देव्यौ ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम। देवता बोले देवी को नमस्कार कर, महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्र काली को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चिंद रूपिणी सुखाय सततम नमः। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नाम की चंद्र रूपिणी एवं सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है। कल्याणे प्राणतम युद्धे सिद्धे कुर्मे नमो नमः। नैऋत्ये भूभृताम लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै खात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम नमः। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी व्याख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सर्वदा नमस्कार है। अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्याय कृते नमो नमः। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के सामने कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु कृष्ण रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम अखिलेषु या भूतेषु सततम तस्य व्याप्ति दिव्यै नमो नमः। जो देवी इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चिति रूपेण या कृष्ण में तद व्याप्त स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। स्तुता सुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु सारा शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रन्य विहन्तु चापदः। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की
साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। या संपतम चोद्यत दैत्य प्रातापिते रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यति या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं जिन पर परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं, परमेश्वरी को हम इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बिके हमारा संकट दूर करे। ऋषिर उवाच एवं तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुभ्यं ययो तो ये जाह्नव्या नृपनंदन। ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। ओम साब्रवीतान् सुरासुभ्र भर्वती स्तूयते तत्र गा शरीर कोशतश्चास्या सुसमुद्धता ब्रविचिजीव। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, स्तोत्रम ममई तत्क्रियते शुंभ दैत्य निराकृतै देवै समेतै सा समरे निशुंभेन पराजिते। शुंभ दैत्य से निरस्कृत और युद्ध में शुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शरीर कोशाधस्तस्या पार्वत्या निःसृतांबिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। तस्यां निर्गतायां तो कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया तथा वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। ततो बिंबिकां परम रूपम बिभ्राणां सुमनोहरम ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यो शुंभ निशुंभयोः। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। ताभ्याम शुंभाय चाख्याता अतीव सुरमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराजा भासयंती हिमाचलो। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोली, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो आप अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तादृक् क्वचिद्रूपम दृष्टम केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यशो देवी गुह्यतां चासुरेश्वरा। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्री रत्नमचित चारवंगी धोतयन्ती दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् दृष्टुमर्हति। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। यानी रत्नानि मणयो गजा स्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रतम भांति ते ग्रही।
प्रभो तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। ऐरावता समानी तो गजरत्नम पुरंदरात पारिजात ततरुष्यम तथैवोच्चैश्रवाहय। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत यह पारिजात का वृक्ष है और यह उच्चे श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्री से ले लिया है। यह सब आपने इंद्रियों से इंद्र के राज्य से ग्रहण कर लिया है। विमानम हंस संयुक्ता में तिष्ठति तिंगणे रत्नभूत मिहानीतम यदा सिद्धि धवोद्धतम। ओम। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहां लाया गया है। निधिरेश महापद्य समानी तो धनेश्वरात किंज किल ददौ चाब्दिर माला ममलान पंकजाम। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजली की नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते भी नहीं है। छत्रम ते वारुणम गेहे कांचरत्ना त्रावि तिष्ठति तथायं यस्य नन्वरो या पुरासित प्रजापति। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। मृत्योत्कांतिदानाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशा सलिल राज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजातश्च समस्ता रत्नजातया वही नरपि ददौ तोभ्यमग्निशो चेच वासति दैत्येश्वर मृत्यु हैष्यसि। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यस्त्रार्तानि ते स्त्री रत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान ग्रहति। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि रउवाच निशम्येति वचा सुम्बास तदा चंडमुंडय प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यामासुरम् इति चेति च वक्तव्या गत्वा वचनान् मम यथा चाभीति संप्रीत्या तथा कार्यत्वया लघु। ऋषि कहते हैं चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। स तत्र गत्वा यत्रास्ति शैले दृशेति शोभने स देवी तां तथा प्राह लक्षणम मधुरया गिरा। वह दूत
पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूतौचूम देवी दैत्येश्वरा शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागत। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूं। अव्यहताज्ञा सर्वासु या सदा देवयोनिषु निर्जताखिल दैत्यारिः स यदा शृणुष्वत। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपासनामि पृथक पृथक। संपूर्ण त्रैलोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा से अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। त्रैलोक्ये वर रत्नानि मम वश्यान्यशेषता तथैव गजरत्नम च रत्वा देवेंद्र वाहनम। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीरोदमथनोद्भूत मस्वरत्नम ममाम हरे उच्चैश्रवण संयम तत्प्रणिपत्य समर्पितम। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पढ़कर समर्पित किया है। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु गेषु च रत्न भूतानि भूतानि तानि मध्येव शोभने। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। स्त्री रत्न भूताम त्वाम देवी लोके मनामन्यामहे वयम सा त्वमस्मानुपागच्छ तयो यतो रत्न भूयो वयम। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। मावा ममानुजं वापि निशुंभ मुर्विक्रमं भज त्वं चंचलापांगी रत्नभूता शिवै यतः। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। परमेश्वर्यमतुलम प्राप्यस्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोक्य मत्परिग्रहतां व्रज। मेरा वजन करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गंभीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायीदं धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, दूत के यो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी ने जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्यौवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशो। देवी ने कहा, तुमने सत्य कहा है, इसमें
तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंत्वत्र यत् प्रतिज्ञातम मिथ्या तत्क्रियते कथम श्रूयताम अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। यो माम जयंती संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरा मा जित्वा किम चिरेणात्र पाणि ग्रहण तुम्हें लघु। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूतौवाच अवलिप्त तासिमेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये का पुनामिष्ठे दग्रे शुंभ निशुंभयो। दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किम नु स्त्री त्वमेकी कह। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। इंद्राधा सकला देवास्तस्थु येषां न संयोगे शुंभादीनां तथम तेषां स्त्री प्रयास्यसि सन्मुखम। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पारश्वं शुंभ निशुंभयो केशा कर्णा निधूत गौरवामागमिष्यसि। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। दिव्योवाच एवमेतद्बली शुंभो निशुंभस्याति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पुरा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृश तदा तक्षवासुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत्। अतः अब तुम आओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक पंचमो अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।